स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। चुनावी साल में बीजेपी को फिर झटका, सिंधिया समर्थक ने छोड़ा साथ। एक और बड़ी अपडेट, खट्टर सरकार नूह हिंसा की न्यायिक जांच से क्यों बच रही है, किसने रची साजिश, सच सामने आना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस पर सियासत तेज, विधानसभा चुनाव से पहले क्या है वसुंधरा राज्य की आखिरी उम्मीद। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा में 7 सीटों पर हारेगी बीजेपी, 2025 में सभी 70 सीटें जीतेंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी साल में बीजेपी को फिर झटका, सिंधिया समर्थकों ने छोड़ा साथ, कांग्रेस के हुए समंदर पटेल। दरअसल दोस्तों, चुनावी साल में नेताओं का पार्टी में आना जाना लगा हुआ है। कई नेता बीजेपी और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को एक और सिंधिया समर्थक ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक और समर्थक ने जिनका साथ छोड़ दिया। सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे समंदर पटेल ने बीजेपी को छोड़ फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें, समंदर बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने समंदर पटेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें नीमच जिले के जवाद से चुनाव मैदान में उतार सकती है। 2018 में उन्होंने जवाद सीट से कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्हें 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तब उनके साथ समंदर पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि इसके बाद वो कई बार पार्टी में उपेक्षा किए जाने के बाद कह चुके हैं। चुनाव के पहले वो बड़े काफिले के साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे और फिर अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। बता दें, पार्टी में वापसी के साथ ही उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। बता दें, जवाद विधानसभा क्षेत्र से अब वो टिकट मांग रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जवाद विधानसभा क्षेत्र में धाकड़ समाज बहुतियात है, जहां समंदर पटेल को अपनी पकड़ मजबूत लग रही है। बता दें कि कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में जमकर भ्रष्टाचार है, वहां कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं कांग्रेस का ही सदस्य था, भटक कर फिर अपनी पार्टी में वापस आ गया हूं। बीजेपी में 3.5 साल रहकर पार्टी को बहुत नज़दीकी से देखा है। बीजेपी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गई है। यहाँ टिकट की बोलियां लगती है, संगठन के पद दिए जाते हैं। बीजेपी में अनुशासन कुछ भी नहीं। बीजेपी में रहकर भी मेरे समर्थकों के साथ अन्याय हुआ, कई मुकदमे दर्ज हुए। मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए काम किया जाएगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी हिम्मत से निभाऊंगा। चलिए अगली खबर, खट्टर सरकार नूह हिंसा की न्यायिक जांच से क्यों बच रही है, किसने रची साजिश, सच सामने आना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को हरियाणा सरकार पर नूह हिंसा की न्यायिक जांच से भागने का आरोप लगाया है। बता दें, 31 जुलाई की घटना पर उसकी मंशा पर सवाल उठाया है। बता दें, पूर्व सीएम हुड्डा ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए नूह में वीएचपी यात्रा पर हुए हमले के एक सवाल पर कहा कि हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार सही समय पर उचित कदम उठाने में विफल रही। बता दें, इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि घटना के बाद अब सरकार पूरे मामले की न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है। हुड्डा ने कहा है कि राज्य विधानसभा के आगामी 25 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था और बाढ़ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। हुड्डा ने एक सवाल का जवाब में कहा है कि नूह के विधायक आफ्ताब अहमद ने भी जिला प्रशासन को संभावित स्थिति के बारे में सूचित किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले से भड़काने वाली बातें चल रही थी। उन्होंने कहा है कि विधायक आफ्ताब अहमद ने नूह के डीसी और एसपी को सूचित किया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर भड़काने वाली बातें चल रही है और उस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। बता दें, वीएचपी यात्रा से 10 दिन पहले से उकसावे वाली बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। पूर्व सीएम ने कहा है कि किसने साजिश रची और घटना के पीछे कौन था, हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान ने कहा है कि खट्टर सरकार को सीआईडी अधिकारियों ने पहले ही सूचित कर दिया था कि नूह इलाके में कई दिनों से तनाव व्याप्त है, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। बता दें, उन्होंने कहा है कि शरारती तत्वों द्वारा
सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि शासन ने नूह एसपी की छुट्टी मंजूर कर ली। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस समस्या को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार के अंदर समन्वय की भारी कमी रही है, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। साथ ही हुड्डा ने कहा है कि ये बेहद आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री अनिल विज के पास सीआईडी विभाग नहीं है। सीआईडी के बिना हरियाणा का गृह मंत्रालय बिना आंख और कान वाला मंत्रालय बना हुआ है। राज्य के लोग इस घटना से बेहद पीड़ित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि लेकिन मैं कहूंगा कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पद पर है उसे सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसे कतई शालीन नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस नूह हिंसा के अलावा बेरोजगारी, सीआईटी परीक्षा का मुद्दा, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बाढ़ मुआवजे का मुद्दा, परिवार पहचान पत्र के साथ साथ संपत्ति आईडी में लोगों के होने वाली समस्या और किसानों के मुद्दे उठाएगी। चलिए अगली खबर। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस पर सियासत तेज। विधानसभा चुनाव से पहले क्या है वसुंधरा राज्य की आखिरी उम्मीद। दरअसल दोस्तों, राजस्थान बीजेपी में विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा राज्य का सीएम का चेहरा नहीं माना जा रहा है। अब तक के फैसलों से ये तकरीबन तय माना जा रहा है। बता दें, हालांकि राज्य और उनके समर्थकों की आखिरी उम्मीद चुनाव अभियान समिति पर टिकी है। बता दें, पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिहाज से 3 अहम फैसले पहले ही बीजेपी राजस्थान में एक नहीं 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। यानी तय है कि पार्टी किसी एक नेता की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इससे पहले 2003 और 2013 में वसुंधरा राज्य की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा और 2018 में सूरज संकल्प यात्रा निकाली गई थी। तब इन यात्राओं से साफ था कि राज्य ही पार्टी का अगला सीएम का चेहरा है, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी वसुंधरा राज्य की अगुवाई में एक यात्रा के बजाय अलग अलग नेताओं के समूह के 4 यात्राएं निकाल रही है। इसका सीधा संदेश है कि पार्टी का सीएम का कोई एक चेहरा नहीं है। बीजेपी ये कई बार साफ कर चुकी है कि राजस्थान में इस दफा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जनता से समर्थन मांगा जाएगा। लेकिन अब पार्टी के फैसले से साफ कर दिया है कि वसुंधरा राज्य की वापसी की उम्मीद अब काफी कम बच गई है। बता दें, चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 कमेटियों का ऐलान किया है, लेकिन दोनों ही समिति में से किसी की भी कमान वसुंधरा राज्य को नहीं दी गई। पहले चुनाव घोषणा पत्र समिति, जिसे बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र समिति नाम दिया है, इसकी कमान सौंपी केंद्र कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को। इसी समिति में करोड़ीलाल मीणा और घनश्याम तिवारी जैसे दिग्गजों को भी शामिल किया गया है। बता दें, राज्य समर्थक राव राजेंद्र सिंह और प्रभुलाल सैनी को भी इसी समिति का सदस्य बनाया गया है। बता दें कि दूसरी समिति सबसे अहम है, यह है प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति। इस समिति की कमान सौंपी गई पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया को। बता दें, 21 सदस्य कमेटी में सांसद राज्यवर्धन राठौड़ भी शामिल है। वसुंधरा राज्य समर्थक ओंकार सिंह लखावत को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। दोनों समितियों में संगठन में काम कर रहे नेता और कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है।